राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा मानना है कि राधा ही सीता हैं, जगदम्बा हैं, परमेश्वर की अर्धांगिनी हैं। तो फिर राधा का कृष्ण से विवाह क्यों नहीं हुआ। राधा का रायन से विवाह क्यों हुआ। कृष्ण का रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि से विवाह क्यों हुआ। परमेश्वर की अर्धांगिनी को तो परमेश्वर से ही विवाह करना चाहिए, फिर ऐसा क्यों। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं कर्म के सिद्धांत के माध्यम से। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गूढ़ है, सरलता से समझी नहीं जा सकती। और वो ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सब अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं और अज्ञानी अपने स्वभाव के वश, पर कर्म सभी करते हैं। अर्थात हमारी इच्छा, हमारा संकल्प, हमारे विचार, ये सब कर्म हैं, बस बहुत सूक्ष्म हैं, सांसारिक नेत्रों से दिखते नहीं हैं। त्रेता में रावण को आसक्ति हो गई सीता में, और ये आसक्ति ही रायन के जन्म का कारण बनी। इसी तरह रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कन्याएं भी त्रेता में राम पर आसक्त हो गईं। सो द्वापर में इन सब की इच्छा पूर्ण हो गई। नए जन्म में पुरानी स्मृतियां तो मिट जाती हैं, पर संस्कार नहीं। इसलिए रायन राधा से विवाह के लिए व्याकुल हो गया और रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिख दिया। तो देखा आपने, कर्म की गूढ़ गति ने द्वापर में ऐसी कथा रची। अब ईश्वर तो परम तत्व है, वह कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वह पूर्ण है। जब भी माया के संसार में आता है तो दो रूपों में विभक्त हो जाता है, स्वयं को अपूर्ण कर लेता है। ईश्वर का नारी रूप राधा और पुरुष रूप कृष्ण है। अब माया के संसार में प्रवेश करने के लिए उसे स्वयं को अपूर्ण करना ही पड़ता है, क्योंकि जो पूर्ण काम है वो जन्म नहीं ले सकता। अब राधा कृष्ण कहो या सीताराम, विरह तो सहना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक परमेश्वर एक से दो हो गया है। वो दूर रहे या पास, उसका कष्ट कम नहीं होता जब तक वह फिर से अपने परम तत्व रूप में विलीन नहीं हो जाता, जब तक फिर से निराकार नहीं हो जाता। ईश्वर का विरह सांसारिक विरह से भिन्न है, क्योंकि सांसारिक विरह में दो लोग एक दूसरे से दूरी का दुख सहते हैं, पर परमेश्वर तो स्वयं से दूरी का दुख सहता है। सो विरह का दुख तो हर स्थिति में उसके भाग्य में है, और कर्म के सिद्धांत उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि उसके सभी कर्म निष्काम होते हैं। वह पहले से ही मुक्त आत्मा है, संसार में उसकी आसक्ति नहीं है। वह तो सिर्फ इस संसार में धर्म की स्थापना, युगावर्तन और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने आता है। वह विकारों से रहित है, इसलिए जब शरीर धारण करता है तो अत्यंत सुंदर होता है। जीवात्माएं उस पर मोहित हो जाती हैं। सो इसी कारण द्वापर में ऐसी कथा बन गई, जहाँ ईश्वर ने स्वयं से विवाह न करके दूसरों की इच्छा पूर्ण की। क्योंकि यदि वह स्वयं से विवाह कर भी ले तो भी जब तक वह लीला पूर्ण करके निराकार में नहीं आता, उसे दो शरीरों में होने के कारण विरह तो सहना ही है। चूँकि ये शरीर, ये संसार समय के साथ बदलते रहते हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, मिथ्या है, और ईश्वर सत्य है। सो इस माया के संसार में उसका विवाह न करना भी उसकी एक लीला ही है, उसका एक खेल ही है। हम भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, ईश्वर तो चेतना को ही सत्य मानता है। उसके लिए शरीरों का मिलना विवाह नहीं है, चेतना का मिलना विवाह है। इसीलिए सभी संत राधा को कृष्ण की अर्धांगिनी मानते हैं, उन्हें साथ में पूजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर एक निराकार ब्रह्म है, जो सिर्फ और सिर्फ धरती लोक पर स्त्री और पुरुष दो रूपों में अलग अलग शरीर में प्रकाशित होता है। अब आधुनिक युग में, कलिकाल में, जब ज्ञान लुप्त हो गया है, हम भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं। तो धर्म के ठेकेदारों ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों और गोपियों को श्री कृष्ण की सखियाँ और श्रीदेवी, भूदेवी, गंगा देवी, सरस्वती देवी इत्यादि उपमाएं देकर ईश्वर का एक लोक बना दिया, जहाँ वो कई स्त्रियों के साथ रहते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर निराकार परम ब्रह्म है, स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में ही स्त्री और पुरुष दोनों हैं। और जब धरती पर अवतरित होते हैं तो कभी सीताराम बन जाते हैं, कभी राधा कृष्ण। सांसारिक विवाह शरीरों का विवाह है, ईश्वर इसके अधीन नहीं है। हरि ओम।